नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरल लोलक का आवर्तकाल, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, सरल लोलक का आवर्तकाल, इस टॉपिक्स में से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम हों, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हों, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हों या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, इन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से संबंधित है और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। चलिए, सरल लोलक का आवर्तकाल, जैसे आपको एग्जाम में पूछ ले कि कोई भी झूला है, उस पर झूला झूल रही लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव होगा। एक लड़की के स्थान पर दो लड़की बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसे प्रभावित होगा। जो हमारी पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसको हम चंद्रमा पर ले जाए, अंतरिक्ष में ले जाए, या सर्दियां या गर्मियों में इसका आवर्तकाल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हम इस टॉपिक से पढ़ते हैं। तो चलिए, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए हमें सरल लोलक का आवर्तकाल पढ़ना है और सरल लोलक का आवर्तकाल पढ़ने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि सरल लोलक क्या होता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक, यदि किसी पिंड को एक भारहीन एवं तन्यहीन डोरी से किसी आधार से लटका दिया जाए तो जो ऐसी संरचना प्राप्त होती है वो सरल लोलक कहलाती है। कोई भी पिंड, चाहे आप गेंद लो, चाहे आप किसी पत्थर को लो, उसको आप एक भारहीन और तन्यहीन मतलब हम पिंड को लटकाए तब उसकी डोरी की लंबाई में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जो उसकी डोरी की लंबाई है वो नियत रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे तन्यहीन। हम उस पिंड को यदि भारहीन और तन्यहीन डोरी से किसी आधार से लटका दें तो जो ऐसी संरचना प्राप्त होती है वो सरल लोलक कहलाती है। और ये जो लंबाई है वो हमारी कहलाती है प्रभावी लंबाई। अभी जो सरल लोलक है वो अपनी माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति करेगा, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, गति करेगा। जैसे कोई भी सरल लोलक है, ऐसे जब आए तो ये एक दोलन पूरा करेगा और एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। बात समझना, सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और इसे हम हमेशा कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका ऐसे ही मात्रक सेकंड होता है। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड होता है। हमेशा आवर्तकाल का जो ऐसे ही मात्रक है सेकंड होता है। कहीं पर भी वैल्यू मिनट में दे रखी है तो भी आपको उसको सेकंड में चेंज करना है। एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जो सेकंड लोलक होता है, एक लोलक आता है जिसका नाम सेकंड लोलक, उसका आवर्तकाल कितना होता है भाई, 2 सेकंड। ये ध्यान रखना है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, अर्थात उसमें एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय है वो कितना है, 2 सेकंड है। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड वो सेकंड लोलक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई क्या कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक सेकंड होता है तथा सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये चीजें हमें समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं
हमें पढ़ना है सरल लोलक का आवर्तकाल। हम एक सरल लोलक बना लें, ये कोई आधार है, इससे हमने एक भारहीन और तन्यहीन डोरी से एक पिंड को लटकाया, तो ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना सरल लोलक कहलाएगा। इस डोरी की जो लंबाई है इसको हम बोलेंगे सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। और हम ऐसा मान रहे कि जो हमने पिंड लटकाया है उस पिंड का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m है। इस बात को समझना। तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका फॉर्मूला देखना। इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला देखना। आपको याद करना है t बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सरल लोलक का जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है वो है t बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। जहां पर ये जो आपको L दिख रहा है, ये जो आपको L दिख रहा है, L क्या है और G क्या है? L तो हम सबको पता है कि सरल लोलक की क्या है भाई, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। L क्या है? सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। और G क्या है? G आपके गुरुत्वीय त्वरण है। G क्या है भाई? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान प्रति सतह के लिए, प्रति की सतह पर G का मान आपके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो t बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी के बराबर होता है, जहां पर L सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अर्थात इस फॉर्मूले को हम देखेंगे, इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि जो आवर्तकाल है, देखने पर पता चलता है कि आवर्तकाल दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L पर आवर्तकाल सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है। फॉर्मूले से आवर्तकाल है वो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L के समानुपाती होता है। और जब भी दो चीजें एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उनमें अच्छी दोस्ती होती है। यदि आपकी प्रभावी लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और यदि आपकी प्रभावी लंबाई घटती है तो आवर्तकाल भी घटेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल t है वो प्रभावी लंबाई L के समानुपाती होता है, और इन दोनों में अच्छी दोस्ती है। यदि प्रभावी लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, यदि प्रभावी लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी घटेगा। दूसरा हम रिलेशन देख रहे हैं, थोड़ा देखना। दूसरा रिलेशन देख रहे हैं कि जो आवर्तकाल है वो आपके गुरुत्वीय त्वरण G के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण G के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब भी दो चीजों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो वो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती है। यहाँ पर T और G एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे। यदि आपके गुरुत्वीय त्वरण G का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल का मान घटेगा। इस बात को उल्टा रिलेशन। और यदि गुरुत्वीय त्वरण G घटता है तो आपके आवर्तकाल का मान बढ़ता है, उल्टा रिलेशन। यहाँ पे बातें समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बहुत ही नॉर्मल सी बातें। और ये जो हमने दो बातें डिस्कस की, इस पर जितने भी सरल लोलक से क्वेश्चन बनते हैं ये इन दो बातों पर निर्भर करते हैं। अगर हमें ये बातें समझ में आ गई तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको m दिख रहा है क्या? इसके फॉर्मूले में m नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कहते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये जो महत्वपूर्ण बात कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सरल लोलक के जो आवर्तकाल के फॉर्मूले में कहीं पर भी m नहीं दिख रहा है। इसका मतलब m पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम बोल दे कि ये जो पिंड है, चाहे आप 5 kg का लो, 7 kg का लो या 10 kg का लो, इसके सरल लोलक के आवर्तकाल में
इसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई सरल लोलक पहले एक दोलन 2 सेकंड में कर रहा है तो 5 की जगह 7 kg का पिंड लटका दो, 7 की जगह 10 kg का पिंड लटका दो, तो भी उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यदि वो एक दोलन 2 सेकंड में करा था तो अब भी वो एक दोलन 2 सेकंड में ही पूरा करेगा। इस बात को समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपको नोट लगाकर इस चीज को लिखना है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। एक बार हम इसको रब कर देते हैं, एक बार इसको नोट करो फटाफट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है थोड़ा देख लें। या इसको हम स्थिति भी बोल दे, स्थिति के रूप में पढ़ ले, क्वेश्चन के रूप में। यहां पर मैं इसको स्थिति के रूप में बता रहा हूं और आपको बोर्ड की जो स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि कोई झूला है, उसमें पहले एक लड़की बैठी है, फिर हमने उस एक लड़की के स्थान पर 2 लड़कियों को बैठा दिया है। एक लड़की के स्थान पर 2 लड़कियों को बैठा दिया जाए, 2 को बैठा दो, 3 को बैठा दो, बैठा दिया जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? भाई जो झूला होता है वो एक प्रकार का सरल लोलक ही होता है। किसी आधार से, जो भी ऊपर आधार होता है, चाहे आप किसी नीम की पेड़ की डाल से झूला बना नीचे लटका के, तो एक आधार है, फिर डोरी आ रही है और नीचे एक पिंड है, तो वो भी एक प्रकार का सरल लोलक है। तो पहले एक लड़की झूले पर बैठी थी, अब एक के बगल में दूसरी आके बैठ गई, दूसरी के बगल में तीसरी आके बैठ गई। अगर ऐसा होता है तो झूले के आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है होता है 2π√L/g। बता रहे था T बराबर 2π√L/g। और इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी m नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान पर, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात चाहे आप एक लड़की बैठा दो, 2 लड़की बैठा दो, 3 लड़की बैठा दो, 4, 50, कितनी भी लड़कियां बैठा दो झूले पर, जो आपके लोलक का द्रव्यमान है वो इसके आवर्तकाल पर निर्भर ही नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक लड़की के स्थान पर 2 लड़की बैठा दी जाए, एक लड़की के स्थान पर 2 लड़कियां बैठा दी जाए, तो झूला का आवर्तकाल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन घट जाएगा, सेकंड बढ़ जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा और चौथा अनंत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगा। कोई कारण पूछे ऐसा क्यों, आपको आंसर देना है कि लोलक का जो द्रव्यमान है उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप एक लड़की की जगह 2 लड़की बैठो, 3 बैठो, 5 बैठो, 50 बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो झूला एक दोलन पहले 2 सेकंड में करा था, तो अब वही झूला एक दोलन 2 सेकंड में ही करेगा। उसका आवर्तकाल पहले जैसे रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम और स्थिति देखते हैं। अभी हमने सरल लोलक का आवर्तकाल पढ़ा T बराबर 2π√L/g। यहां से हमें पढ़ा कि T है वो √L के समानुपाती और T है वो √g के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर हम पहले
इस प्रभावी लंबाई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रभावी लंबाई है वो सरल लोलक के आवर्तकाल को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि कोई भी लड़की है, झूला झूल रही है और वो झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उस झूले के आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो आवर्तकाल है कैसे प्रभावित होगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए, झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल ये सेम का सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन घट जाएगा, थर्ड है अपरिवर्तित रहेगा और चौथा अनंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला ध्यान से समझना। ये हम एक झूला बना रहे हैं, ये हमने झूला बनाया। पहले इस पे जो लड़की है वो बैठी थी, ये जो लड़की है ऐसे बैठी है और वो लड़की बैठी है तो इस झूले की जो प्रभावी लंबाई है वो उस लड़की के गुरुत्व केंद्र मतलब उस लड़की का जो द्रव्यमान या भार है जहां पर पूरा का पूरा केंद्रित है उसको हम बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। और वो कहां पे, नाभि में। उस लड़की के जो नाभि है, नाभि से झूले के बीच की जो लंबाई वो क्या कहलाएगी, प्रभावी लंबाई। जब वो लड़की खड़ी होगी, झूले पर खड़ी होगी तो उसकी जो नाभि है वो ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी। हम पहले बैठे नाभि नीचे थी और जैसे ही खड़े हुए तो हमारी नाभि ऊपर की ओर उठेगी और नाभि ऊपर की ओर उठी तो पहले की तुलना में प्रभावी लंबाई घटेगी कि नहीं घटेगी। थोड़ा सोचिए, हम पहले बैठे थे झूले पर और खड़े हो गए तो हम जैसे ही खड़े हुए तो जो हमारी नाभि है वो पहले की तुलना ऊपर उठी कि नहीं उठी। तो पहले की तुलना में ऊपर उठी है तो पहले यहाँ पे नाभि थी, अब यहाँ पर नाभि, तो पहले की तुलना में जो प्रभावी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हम बोलेंगे जैसे ही लड़की खड़ी होगी जो झूले की प्रभावी लंबाई घट जाएगी और प्रभावी लंबाई घटेगी तो प्रभावी लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और समानुपाती तो दोस्ती का संबंध है। तो अगर प्रभावी लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा, तो आवर्तकाल भी घटेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ऐसे समझो कि पहले हो सकता है कि एक दोलन करने में 2 सेकंड समय लगता है। अब आवर्तकाल घट गया है तो हम बोल रहे हैं कि एक दोलन करने में 1 सेकंड ही लग रहा। आवर्तकाल घटा कि नहीं घटा। पहले वो लड़की बैठी थी तो ऐसा मान लो कि एक दोलन करने में 2 सेकंड लगा, लड़की खड़ी हुई तो प्रभावी लंबाई घटी, प्रभावी लंबाई घटने से आवर्तकाल घटा। अब ऐसा मान रहे कि आवर्तकाल अब 2 से घटकर 1 हो गया। तो अब मेरे को बताओ, पहला एक दोलन करने में 2 सेकंड लग रहे थे, अब एक दोलन करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो झूला तेजी से दोलन करेगा। इसका उत्तर होगा झूला तेजी से दोलन करेगा, तेजी से दोलन करेगा। और जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही उत्तर होगा, आपके आवर्तकाल का पूछा तो आवर्तकाल देखो, आवर्तकाल घट रहा है तो आपके बी ऑप्शन आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लिया और इस स्थिति का एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लो। अभी हम जी के बारे में बात नहीं, अभी सिर्फ एल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली जो स्थिति बनती है एल की, वो है आपने
एक घड़ी देखी होगी जिसे हम बोलते हैं पेंडुलम वाली घड़ी, थोड़ी महंगी आती है, सामान्य जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में मिलती है। ऐसा एक उसके अंदर घंटा होता है और वो घंटा है अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। जब वो एक दोलन पूरा करता तो हम बोलते 1 सेकेंड हो गया, एक बार ऐसे बजता धीरे से हिलता है तो हम बोलते 1 सेकेंड। उस घड़ी को बोलते हैं पेंडुलम वाली घड़ी। उस पेंडुलम वाली घड़ी में एक यहाँ पर तार लगा होता है और यहाँ पर एक लोलक लगा होता है और वो किसी आधार से लटकी हुई होती है। इसका मतलब पेंडुलम वाली घड़ी का जो पेंडुलम है वो सरल लोलक का काम करेगा। अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि जो पेंडुलम वाली घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी है उसके साथ सर्दियों में क्या होगा और उसके साथ गर्मियों में क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेंडुलम वाली घड़ी का सर्दियों में आवर्तकाल क्या होगा, या घड़ी तेज होगी या धीमी होगी, या गर्मियों में वो धीमी होगी या तेज होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। सर्दियों में क्या होगा, जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसका ये जो तार है वो अधिक सर्दियों के कारण थोड़ा सिकुड़ जाएगा, अधिक सर्दियों के कारण थोड़ा सिकुड़ जाएगा। मान लो इतना सिकुड़ गया, इतना सिकुड़ गया। अब सिकुड़ा तो प्रभावी लंबाई क्या हुई, कम हुई कि नहीं हुई। हम बोलते हैं कि प्रभावी लंबाई घट गई और प्रभावी लंबाई का आवर्तकाल के संबंध समानुपाती और समानुपाती तो अच्छी दोस्ती है। प्रभावी लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी घटेगा। बात समझ में आ गई। पहला एक दोलन करने में मान लो 3 सेकंड लगता था, अब आवर्तकाल घटेगा तो एक दोलन करने में 2 सेकंड ही लग रहा है। इसका मतलब पहले एक दोलन करने में 3 सेकंड लग रहा था, अब एक दोलन करने में 2 सेकंड ही लग रहा है। इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, तेज हो गई। घड़ी क्या हो गई भाई, घड़ी तेज हो गई। ये बात समझ में आई क्या। जो सर्दियों वाला सिस्टम है कि सर्दियों में अत्यधिक सर्दी के कारण पेंडुलम वाली घड़ी का जो तार है वो सिकुड़ जाता है, जिससे पेंडुलम वाली घड़ी की जो प्रभावी लंबाई है वो घट जाती है। प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल घट जाता है और आवर्तकाल घटने के कारण वह घड़ी तेज हो जाती है, तेजी से चलने लगती है। चलिए गर्मियों में क्या होगा, सर्दियों में हमने पढ़ लिया, गर्मियों में पढ़ लेते हैं। यहां पर थोड़ी बात कर रहे हैं गर्मियों की, फिर हम देखेंगे इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में जो पेंडुलम वाली घड़ी का जो तार है वो अत्यधिक गर्मी के कारण थोड़ा पिघल जाएगा। पिघलेगा तो थोड़ा उसका विस्तार होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज पिघलेगी तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो पहले की तुलना में जो प्रभावी लंबाई L है वो बढ़ जाएगी और प्रभावी लंबाई L बढ़ गई तो L का आवर्तकाल T के साथ समानुपाती संबंध, अच्छी दोस्ती। L बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब आवर्तकाल बढ़ गया है। पहले एक दोलन करने में ऐसे मान लो कि 2 सेकंड समय लग रहा था, अब एक दोलन करने में आवर्तकाल बढ़ा, ऐसे मान लो कि 3 सेकंड लग रहा है। आवर्तकाल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले एक दोलन करने में 2 सेकंड समय ले रही थी घड़ी, अब उसी एक दोलन को करने में 3 सेकंड समय ले रही है। इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, धीमी हो गई है, धीमी सुस्त हो गई है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई क्या कि आपकी गर्मियों में क्या होगा। गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ी का जो तार है वो पिघल जाएगा, जिससे घड़ी की प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और आपकी घड़ी धीमी या सुस्त हो जाएगी। अब जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। क्वेश्चन है जो लोलक घड़ियां हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। सेकंड, कुंडली के घर्षण के कारण। थर्ड, गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है। और फोर्थ, गर्मियों में लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है।
ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अभी जो हमने इसका एक्सप्लेन पढ़ा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त धीमी क्यों हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कि गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं है वह यही ऑप्शन करेगा, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ये इसका उत्तर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है गर्मियों में लोलक का, ये तो तीसरा है। सेकंड है कुंडली के घर्षण के कारण, कि भाई जो गर्मियों में हो सकता है कि जो लोलक घड़ी है उसके अंदर जो भी जितने भी पार्ट्स है उनमें घर्षण बढ़ रहा है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हो सकता है इस कारण, ये भी गलत है। तीसरा है गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है, कि ये जो लोलक है इसका भार बढ़ जाता है, ये भी गलत है। चौथा बिल्कुल सही है कि लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वो बढ़ जाती है। गर्मियों में जो पेडलों वाली घड़ी है उसका तार पिघलेगा और लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ेगी, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और इसने ऐसा नहीं दिया क्वेश्चन में आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसने बोला कि एक ही दोलन में लगा समय बढ़ जाएगा, मतलब एक दोलन में लगा समय बढ़ जाएगा, और एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसका सही ऑप्शन है डी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस कंसेप्ट से ध्यान रखना कि गर्मियों में जो तार है वो पिघलेगा, जिससे लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी या सुस्त हो जाएगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो एल से संबंधित थे। अभी हमने इस जी की बात नहीं की, इस जी की हमने बात ही नहीं की। अब हम जी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। इस जी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल टी और जी में जो संबंध है वो व्युत्क्रमणुपाती है। और जब भी दो भौतिक राशियों में संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रमणुपाती हैं तो वो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती हैं। अर्थात जब आपका जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और जब जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, उल्टा रिलेशन होगा। और इसका मतलब जी के साथ जो जो चीजें हो रही हैं ठीक टी के साथ आवर्तकाल के साथ उल्टा होगा। कहीं पर जी घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, कहीं पर जी बढ़ रहा है तो आवर्तकाल घटेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्थिति देख लेते हैं। पहले स्थितियों के बारे में जिक्र करते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर ले जाए या पृथ्वी सतह से गहराई में ले जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर या गहराई में जाने पर दोनों ही स्थितियों में जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। और जी का मान घटता है इसका मतलब टी के साथ ठीक इसका उल्टा, क्योंकि जी और टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के व्युत्क्रमणुपाती। तो जब जी घट रहा है तो टी बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे कि पेंडुलम वाली घड़ी को ऊंचाई या गहराई में ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि जी घट जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको पूछे कि घड़ी धीमी होगी या तेज होगी। चलिए देख लेते हैं। पहले एक दोलन में ऐसे समझो 2 सेकंड लग रहा था, अब आवर्तकाल बढ़ रहा है। आवर्तकाल बढ़ रहा था, ऐसे मान लो कि अब 2 की जगह 3 सेकंड लग रहा है एक दोलन करने में। तो पहले एक दोलन करने में 2 सेकंड लग रहा था, अब एक दोलन करने में 3 सेकंड लग रहा है। तो आप बोलोगे सर घड़ी क्या हो गई, धीमी हो गई, धीमी सुस्त हो गई। ये बात समझ में आ गई क्या कि पेंडुलम वाली घड़ी को ऊंचाई या गहराई में ले जाने पर जी के घटने के कारण आवर्तकाल बढ़ता है और आवर्तकाल बढ़ने के कारण घड़ी धीमी या सुस्त हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात। अगली स्थिति देखते हैं। घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं। घड़ी को कहां पे ले जा रहे हैं, इस घड़ी को जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसको कहां पे ले जा रहे हैं, चंद्रमा पर ले जा रहे हैं। और हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, g/6। ये जब हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा।
और उसकी जो क्लास है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर g का मान g है तो चंद्रमा पर g/6 होगा। इसका मतलब घट रहा कि नहीं घट रहा है, तो हम बोलेंगे g घटेगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर g घटेगा और g घटेगा तो t बढ़ेगा। दोनों में संबंध, एक दूसरे के वितक्रमणुपाती, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। g घट रहा है तो t बढ़ेगा। t बढ़ेगा तो ऐसा समझ लो कि एक दोलन करने में पहले 3 सेकंड लग रहा था, अब आवर्तकाल बढ़ गया, कितना हो गया 4 सेकंड। उसी एक दोलन करने में अब 4 सेकंड ले रहा है, पहले कितना 3 सेकंड ले रहा है। पहले वो एक दोलन करने में 3 सेकंड समय लेती थी, अब एक दोलन करने में 4 सेकंड ले रही। इसका मतलब घड़ी क्या हो गई, धीमी या सुस्त हो गई, धीमी या सुस्त हो गई। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, g है वो g/6 हो रहा, तो t क्या होगा, तो 6t होगा। उल्टा रिलेशन है ना भाई, g 6वां भाग हो रहा है, t 6 गुणा होगा। उल्टा रिलेशन, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। तो यहां पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एक पेंडुलम वाली घड़ी का आवर्तकाल प्रति पर 3 सेकंड है तो चंद्रमा पर कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे सर इसका 6 गुणा 18 सेकंड होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी को ले जाने से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, यदि पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी खाली जगह हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन तेज हो जाएगी, सेकंड सुस्त या धीमी हो जाएगी, थर्ड बंद या खराब हो जाएगी और फोर्थ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पेंडुलम वाली घड़ी है, पृथ्वी से हम कहां पे ले जा रहे हैं, चंद्रमा पर, तो घड़ी क्या होगी, तेज होगी, धीमी होगी, खराब हो जाएगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर g का मान घटता है, g के कारण t का मान बढ़ता है और t का मान बढ़ने पर घड़ी धीमी या सुस्त हो जाती है। इसका सेकंड ऑप्शन है कि घड़ी धीमी या सुस्त हो जाएगी। चलिए, ये बात समझ में आ गई। और कभी कभार सीधा यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक पेंडुलम वाली घड़ी का आवर्तकाल पृथ्वी पर 4 सेकंड है, पृथ्वी पर 4 सेकंड है तो चंद्रमा पर कितना था, आपको सीधा 6 गुणा करना, कितना जगह 24 सेकंड। 24 सेकंड वो एक दोलन करेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, अब भाई पेंडुलम वाली घड़ी को हम कृत्रिम उपग्रह में ले जा रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब पेंडुलम वाली घड़ी को हम कहां पे ले जा रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह पर ले जा रहे हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और हमने कोई चीज यहां से छोड़ी और वो पृथ्वी की चारों ओर ऐसे ही घूम रही है तो वो आपके पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसको कृत्रिम उपग्रह पे ले जा रहे हैं। और जब हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा तो हमने कहा कि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति होती है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0। और अभी हमने पढ़ा कि g का t के साथ संबंध वितक्रमणुपाती, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो ये 0 है तो t क्या होगा, अनंत। आवर्तकाल अनंत होगा, एक दोलन पूरा करने में समय अनंत लगेगा, अर्थात एक दोलन कभी पूरा नहीं होगा। अर्थात हम कहेंगे वो घड़ी खराब हो गई है, वो घड़ी क्या हो गई, खराब हो गई, बंद हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? कृत्रिम उपग्रह पर यदि हम पेंडुलम वाली घड़ी को ले जाए तो वहां पर g का मान 0 होता है, और g का मान 0 होता तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहां पर वैल्यू रख दो, t बराबर 2π√L/0, और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते क्या आता है, अनंत आता है। t का मान क्या आएगा, अनंत।
t का मान अनंत आ रहा है, इसका मतलब एक दोलन कभी पूरा ही नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो हम कहेंगे घड़ी खराब या बंद हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि पेंडुलम वाली घड़ी को कृत्रिम उपग्रह पर ले जाया जाए तो घड़ी खाली जगह हो जाएगी। फर्स्ट तेज हो जाएगी, सेकंड धीमी या सुस्त हो जाएगी, थर्ड बंद या खराब हो जाएगी, और फोर्थ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि घड़ी खराब या बंद हो जाएगी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंद या खराब। बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो जो क्वेश्चन बन रहे वो चीजें, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवों पर पेंडुलम वाली घड़ी को ले जाए तो क्या होगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ले जाए तो क्या होगा। इसके लिए हमने जी के मान में परिवर्तन जो गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में पढ़ा वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो चीज नहीं पढ़ रखी है तो इस क्लास के जो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें उस क्लास का लिंक दे रखा है, उस लिंक को ओपन कीजिए और फटाक से उस क्लास को देखिए। हमने पढ़ा कि ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, मिनिमम। अब हमें ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर टी का मान निकालना है। तो हमने पढ़ा कि टी और जी के मध्य जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। अर्थात जहां पर जी का मान मैक्सिमम होगा वहां पर टी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, और जहां पर जी का मान मिनिमम होगा वहां पर टी का मान मैक्सिमम होगा। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टी का मान अधिकतम कहां पर होगा, तो आपका उत्तर होगा विषुवत या भूमध्य रेखा पर। टी का मान मिनिमम कहां होगा, ध्रुवों पर। हमने प्रारंभ में भी बात की थी कि जो चीजें जी के साथ हो रही हैं ठीक उसका उल्टा टी के साथ होगा। ये बात आपके मस्तिष्क में सेव हो गई तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हम पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी के केंद्र में ले जाए, तो हमें पता कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 तो टी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अर्थात घड़ी क्या हो जाएगी, बंद या खराब हो जाएगी। चलिए, आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो सरल लोलक के आवर्तकाल से संबंधित थी, उसमें जो झूले से संबंधित हो या पेंडुलम वाली घड़ी, ये जो दोनों उपकरण हैं हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इस कारण इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इस कारण ये टॉपिक पूछा जा सकता है। हम प्रारंभ से एक ही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का संबंध विज्ञान से है तो वही दैनिक विज्ञान कहलाती हैं, और वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि झूले पर जो बैठी लड़की है वो खड़ी हो जाए, या एक लड़की के स्थान पर 2 लड़की बैठ जाए, ये तो झूले से संबंधित। या पेंडुलम वाली घड़ियों में हम देखें सर्दियों में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए, कृत्रिम उपग्रह पर ले जाए, या पृथ्वी सतह से ऊंचे या गहराई में ले जाए तो क्या होगा। ये सब ये चीज़ें हैं वो दैनिक जीवन में घटित होती हैं। इस कारण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने बात की। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसका लिंक जितने भी आपके साथीगण हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उनको इस चैनल का लिंक आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से शेयर करें ताकि इस चैनल का जो लाभ है उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।